आदाब, मिल्ला टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ फजलुल मुबीन। अपनी पेंटिंग के ज़रिए जाना पहचाने जाने वाला शहर मधुबनी में मैं हाजिर हूँ। यहाँ पर भी एक शाहीन बाग बना हुआ है। महिलाएं धरना पर सत्याग्रह पर बैठी हुई हैं और वो अपना विरोध दर्ज करा रही हैं। नेताओं के आने जाने का दौर जारी है और महिलाएं बैठी हैं NPR, NRC और CAA के खिलाफ विरोध दर्ज करा रही हैं। आइए, कई सारी महिलाएं उनसे हम बात करते हैं। सरकार के द्वारा जो ये काला NPR, CAA और NRC जो है काला कानून है, जो संविधान को तोड़ने के लिए, खंडित करने के लिए किया गया है। और हम लोग आज इसी के विरोध में यहाँ पे धरना स्थल पर आज लगभग तकरीबन 15 दिन से हम लोग यहाँ पे धरना स्थल पे अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। और हम लोग जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं लेता, काला कानून, तब तक हम लोग यहाँ से एक सूत भी हिलने वाले में से नहीं हैं। आप यहाँ पर आई हैं, विरोध क्यों दर्ज करा रही हैं? क्योंकि हमारे देश में सदियों से एक कानून चलता आ रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ना। तो आज वो कानून कहाँ गया है? आज देख रहे हैं हमारी कितनी महिलाएं रोड पे हैं। कहाँ ये कानून है कि बेटी बचाओ? आज बचाइए ना बेटी। हमारी सरकार ने एक कानून निकाला था, 3 तलाक का कानून निकाला था, जो सिर्फ महिलाओं के लिए था। वो बोले थे ना कि हम महिलाओं का साथ देंगे, महिलाओं पे जुल्म होता है, महिलाओं पे जुल्म होता है। आज भी जुल्म हो रहा है। आज कहाँ हो तुम? आज कहाँ है तुम्हारा न्याय? आप देख रहे हो, मैं बैग लेके आई हूँ, मैं पढ़ के आई हूँ ना। मैं भी कॉलेज से आई हूँ, मैं तुरंत। और मैं कॉलेज में रहती हूँ और मेरा ध्यान यहाँ रहता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। विरोध क्यों करा रही हैं? आप क्यों आने की जरूरत क्या पड़ी आपको? आने की क्या जरूरत पड़ी? आप नहीं दिख रहे हो? शाहीन बाग में जैसे जामिया के कॉलेज में लड़कियों को कैसे नोचा गया, घसीटा गया। और हम पे इल्जाम दे रहे हैं कि हम भारत के नहीं है। हमें बोल रहे कागज दिखाने के लिए। तो हम क्या दिखाएं? लाल किला कम नहीं है, जमा मस्जिद कम नहीं है उनको देखने के लिए? मुसलमान का निशानी नहीं है वो? तो फिर हम क्यों दिखाएं कागज? हम नहीं दिखाएंगे कागज। उनको जो भी करना है वो करे, हम नहीं आगे जानते। हमको कागज नहीं दिखाना है, हम सिर्फ इतना जानते हैं। मैं उनसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगती हूँ, वो दिखा सकते हैं। नहीं ना, तो हम भी नहीं दिखा सकते हैं कागज। वो कहते हैं कि उनको पॉलिटिकल साइंस का पूरा नॉलेज है, वो कागज दिखाएं, तो हम भी कागज दिखाएंगे। मोदी को बोलिए कागज दिखाने के लिए, अमित शाह को बोलिए कागज दिखाने के लिए। वो बोलते हैं कि तुम्हारे पुरखे यहाँ है, तुम अपने दादा का नाम बताओ। पहले वो अपने दादा का नाम बताए। मैं उनको नहीं जानती हूँ। आप जानते हो गांधी जी के पूरे खानदान को? आप जानते हो उनके खानदान का नाम कभी सुना है? उनके बाप का नाम कभी सुना है? उनके दादा का नाम कभी सुना है? नहीं, मैंने आज तक नहीं सुना है। मैंने सिर्फ सुना है मोदी, और मोदी के नाम से सुना है इस देश की बर्बादी। और मैं आगे कुछ नहीं सुनती हूँ। मैं जब से मोदी का नाम सुन रही हूँ, तब से मैं देश की बर्बादी सुन रही हूँ। मैं इतनी बड़ी हुई हूँ, मैं मोदी के नाम से देश की बर्बादी सुन रही हूँ। जब से मोदी आए, तब से इस देश में बर्बादी। लोग हमेशा आए दिन रोड पे आते हैं। मैं उनको यही बोलूँगी कि आप जो भी फैसला करिए, अच्छा फैसला करिए। हम अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब अच्छा फैसला करिएगा, क्योंकि आप सरकार है। हमने आपको अगर चुनाई है तो कुछ भी तो आप में अच्छाई होगी। अगर जो भी अच्छाई है तो निकालिए इस भारत की माताओं के लिए। अरे नहीं, कम से कम पुरुषों पे आपका माताओं को तो देखिए माताएं आई यहाँ पे, कितनी औरतें हैं। इनका क्या होगा? ये अपने बच्चों को छोड़ के आइए। शाहीन बाग में देखिए कितनी ठंड की तपिश में औरतें बैठी रहती हैं। अरे कम से कम उन पे तो रहम करिए। 3 महीने के बच्चों के लेकर यहाँ पे क्या करती हैं? यहाँ पे शहर में पढ़ाई कर रही हैं? हाँ, मैं पढ़ाई करूँ, BSc पार्ट 1 के स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम अम्मारा है। नीतीश कुमार लगातार ये कह रहे हैं, बार कह रहे हैं, और यहाँ के करीब के एक MLA हैं फराज फातमी। उन लोगों का भी कहना है कि NRC लागू नहीं होगा। तो फिर इसका विरोध नहीं होना चाहिए बिहार में? इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, NRC लागू नहीं होना चाहिए, ठीक है, नीतीश कुमार कह रहे हैं, लेकिन NPR का विरोध वो नहीं कर रहे। उन्होंने पार्लियामेंट में CAA का भी विरोध नहीं किया। उन्होंने जब तक उनके ऊपर प्रेशर नहीं बनाया प्रशांत किशोर ने, तब तक उन्होंने उसका विरोध न कर रहे हैं। वो अभी भी CAA का विरोध नहीं कर रहे हैं, जो कि एक असंवैधानिक और वो असंवैधानिक एक बिल एक्ट है वो, तो उसका भी विरोध नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग NRC नहीं लागू होगी, ये नीतीश कुमार कर रहे हैं, और हम लोग इसका विरोध अभी भी क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह ये है कि NPR NRC का वो पहला स्टेज है।
अब नीतीश कुमार को ये बात अगर नहीं समझ में आई है तो वो बहुत बड़े बुद्धू हैं, और अगर फातिमी साहब को भी नहीं समझ में आई है तो वो तो और भी बड़े बुद्धू हैं कि गंगाधर ही शक्तिमान है। तो NPR जो है वो गंगाधर है और NRC शक्तिमान है। उसी तरह से अगर ये सब बातें उनको समझ में नहीं आती तो वो बहुत बड़े बुद्धू हैं। उनको समझनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, चाहे वो NPR होगा, NRC होगा। NPR 2010 में भी हुआ था, लेकिन उसमें आपके माँ बाप और उनके बर्थ सर्टिफिकेट और बर्थ प्लेस के बारे में नहीं पूछा गया। 10 सवाल और ऐड कर दिए गए जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और उसमें एक और चीज़ लाई गई है, डाउटफुल वोटर। आप मेरे पास एक अकाउंट है, PF का अकाउंट, जिसमें मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है, बीच का गायब है आरिफ, ठीक है। अब जो है, अब मैंने कंपनी बदली, मैं दूसरी कंपनी में गया, वहाँ पे मेरा नाम MD आरिफ हुसैन है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि डेटाबेस में वो दो नाम मैच नहीं कर रहे। मेरे जो पैसे पहले वाले अकाउंट में थे वो डेटाबेस में नाम ना मैच करने की वजह से वो अटका पड़ा हुआ है, दूसरा वाला भी अटका पड़ा हुआ है। तो ये जो डेटाबेस का खेल होगा NPR में, जिससे हजार की तादाद में लोग, लाखों की तादाद में लोग डाउटफुल वोटर्स बन जाएंगे और उनको खुद को प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं यहाँ का नागरिक हूँ, हजार तरह की चीज़ें। तो आप जो है एक जनरल काम के लिए आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। आप ये एक और चीज़ NRC पे ला रहे हैं, लोगों को बाबुओं का एकदम पिल्ला बना के रख देंगे। वो किसी से मुर्गी मंगवाएंगे, किसी की बकरी बिचवाएंगे, और इस तरह से जाने के बाद तो आप क्या अराजकता फैलाना चाह रहे हैं देश में। ये बात समझनी है, हर एक को समझनी है, वो हिंदू को भी समझनी है, मुसलमान को समझनी भी है, सभी देशवासियों को समझनी है। अगर वो नहीं समझेंगे तो ये जो एक फासिज्म होता है, फासिज्म का सबसे पहला जो अटैक होता है वो लोगों के ऊपर होता है, और वो लोगों को ब्यूरोक्रेसी के गुलाम बना देते हैं। ये पहला अटैक होता है। जनता रिपब्लिक में क्या होता है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि जनता की ताकत होती है, लेकिन फासिज्म में ऐसा होता है कि वो गुलाम हो जाए। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।